राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है ईटीपी, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ। और 2022 में जो आपको पूछा गया तो क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 2022 से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कल के एग्ज़ाम में ईटीपी में बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें आपको 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस समय दिया गया था, तो इस बार आपका शायद 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको पहला दिया गया है कि एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प्स इन, यानी विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है इन कैसिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इन कैसिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ यानी अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, यानी विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्यू ड्राइव रिस्पॉन्स ऑल ऑफ दीज, यानी ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं मनोभाव संचालन अनुक्रिया इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ, तो परियोजना से संबंधित नहीं होती है। क्या परियोजना से संबंधित नहीं होती है? वो होता है क्रिएटिविटी, यानी सृजनता। परियोजना संबंधित क्या नहीं होती है? सृजनता, यानी प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो उसके बाद आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, यानी अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है। यहाँ पर देखिए, सबसे अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म जो है यहाँ पर 12 मंथ्स है। वैसे आपका अगर ऑप्शन यहाँ पर 6 मंथ्स होता तो आपका शॉर्ट टर्म में होता है 1 से लेकर 12 महीना के अंतर्गत। ठीक है ना, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो 12 महीना के अंदर, यानी 6 मंथ भी उसमें शॉर्ट टर्म अगर यहाँ ऑप्शन रहता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पर 12 मंथ्स दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 12 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यानी अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि में को शामिल करता है? 12 माह का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 नंबर का। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है चालू संपत्तियाँ माइनस, यानी घटाव चालू दायित्व, ऑप्शन नंबर 1। 6ठे नंबर प्रश्न पूछा गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी आंतरिक मांग की मात्रा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन प्रॉब्लम कंसर्न्ड विथ बिजनेस, ठीक है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है? तो वो हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, यानी जोखिम प्रबंध, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए अपलोड कर दिए थे, और ये आप प्लेलिस्ट आपके बना हुआ है आंसर की एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, उसमें आप जाके देख सकते हैं ईटीपी का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और अगर हो सके तो और भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में वो सारे वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स मार्केट असेसमेंट,
या निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स मार्केट असेसमेंट? माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म वातावरण जो है वो घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, ऑप्शन नंबर 1। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 10वें नंबर प्रश्न में दिया गया है द डैश ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा, द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। तो व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो क्या हो जाएगा, आकार, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज इसेंशियल टू स्टडी इन फैसिबिलिटी स्टडी। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एसेंशियल टू स्टडी इन फैसिबिलिटी स्टडी, यानी व्यवहार्यता अध्ययन में क्या जरूरी है? ठीक है, कॉस्ट, प्राइस, ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस, यानी व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन आवश्यक है? लागत, मूल्य, संचालन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का। 12वें नंबर प्रश्न में दिया गया है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ क्या होता है? वायबल प्रोजेक्ट आइडिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, यानी परियोजना पहचान व्यवहार करती है व्यवहार्य परियोजना विचार से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार्य परियोजना विचार से, यानी इंग्लिश में वायबल प्रोजेक्ट आइडिया। तो ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हाउ विल यू फॉर्मुलेट जनरल प्लान्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू फॉर्मुलेट जनरल प्लान्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर बाय प्रोड्यूसिंग प्लानिंग, बाय कॉस्ट प्लानिंग, बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस, और यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे? उत्पादन नियोजन करके, लागत नियोजन करके, वित्तीय नियोजन करके, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर के बाद 14 नंबर प्रश्न में क्या दिया है देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि entrepreneur has the responsibility to meet which of the following obligations, यानी entrepreneur has the responsibility to meet which of the following obligations, यानी उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है? ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, entrepreneur हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा? स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी, यानी उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व हो जाएगा पूरा करने का रहता है? वो हो जाएगा सांविधिक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है? वो सांविधिक है, और यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखें तो स्टैट्यूटरी हो जाएगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, यानी टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिमांड पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है मांग संभावना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है मांग संभावना का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसर्न्ड विथ, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसर्न्ड विथ स्टेबलाइजेशन स्टेज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिरीकरण चरण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 17वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं आस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज, तो इसका हो जाएगा टेक्निकल इवैल्यूएशन, फिनेंशियल इवैल्यूएशन, मैनेजरियल इवैल्यूएशन, और ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 17 का, यानी परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 17 का। 18वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 18वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4।
19वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी आर्थिक नीति या डैश निर्धारित करती है व्यवसाय की दिशा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर। 20वें नंबर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक ये तो चांस है कि इस बार पूछेगा ही पूछेगा। अ प्रोजेक्ट इज क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, यानी गतिविधियों का समूह होता है, ठीक है। अ प्रोजेक्ट इज क्या हो जाएगा, अ क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी एक परियोजना है गतिविधियों का समूह। ऑप्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में आएगा ये। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिमांड फोरकास्टिंग, यानी मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिमांड फोरकास्टिंग क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है, अल्पकालीन पूर्वानुमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, अल्पकालीन पूर्वानुमान। 21वें नंबर के बाद 22वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पॉजेस द क्वालिटी ऑफ, यानी एक सफल उद्यमी में अवश्य ही डैश गुण होने चाहिए। तो क्या गुण होने चाहिए, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पॉजेस द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी एक सफल उद्यमी में अवश्य ही डैश गुण होने चाहिए, नेतृत्व का, नियंत्रण का, नव प्रवर्तन का, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सब्सिडी क्या होता है। सब्सिडी जो होता है एक रीपेमेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी आर्थिक सहायता है, पुनः भुगतान। ऑप्शन नंबर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, सब्सिडी के बारे में। 23वें के बाद 24वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाएगा, इनोवेशन इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। डैश व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आविष्कार व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लानिंग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, क्या है वो, उत्पाद नियोजन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, 25वें नंबर का। 26वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, प्रोजेक्ट जो है सभी बनाते हैं, प्रमोटर्स, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। 27वें नंबर प्रश्न में द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो डेटर है, कैश सेल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, यानी कार्यशील पूंजी का स्रोत है ये देनदार, बैंक अधिविकर्ष, रोकड़ी विक्रय, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 27वें नंबर का। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इजी इन फॉर्मेशन इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इजी इन फॉर्मेशन इज क्या हो जाएगा, सोल ट्रेडिंग, यानी सोल ट्रेडिंग यानी एकाकी व्यापार शुरू करने में आसान होता है, यानी स्थापना में आसान है क्या, एकाकी व्यापार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कौन सा काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो है, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। या निम्न में से कौन सा अवसर का एक प्रकार है, तो क्या हो जाता है, निर्मित अवसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 29वें नंबर का। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेटिंग ऑफ द जनरल प्लान ऑफ बिजनेस डिमांड्स ऑन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेटिंग ऑफ द जनरल प्लान ऑफ बिजनेस डिमांड ऑन प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी निम्न में से किस पर व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण निर्भर करती है। तो किस पे हो जाएगा, संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि एन एंटरप्रेन्योर इज बोथ अ वर्कर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्कर एंड क्या होता है, ये ओनर भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एन एंटरप्रेन्योर इज बोथ अ वर्कर एंड ओनर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक उद्यमी कामगार और डैश दोनों ही होते हैं, स्वामी भी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 31वें नंबर का।
32वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन क्या हो जाएगा? सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है साहसी की स्वयं की योग्यता पर, साहसी की स्वयं की योग्यता पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी होती है बाह्य बाधाओं से। ऑप्शन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर देख के जाइएगा इसको। 33 के बाद 34वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या लिखा है। द पॉइंट विच इज़ टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग एन एंटरप्राइज इज़, कौन सा पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं? तो वो हो जाएगा एबिलिटी ऑफ कैपिटल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है, क्या है वो? पूंजी की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग, तो क्या हो जाएगा उसमें? प्रोडक्ट प्लानिंग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग? प्रोडक्ट प्लानिंग हो जाएगा। यानी विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है? उत्पाद नियोजन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 35 क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और 2022 और 23 दोनों प्रीवियस ईयर डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कल के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो जाए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा क्योंकि नया वीडियो जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक लिए राधे राधे दोस्तों।